कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुई तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। लेकिन बैतुल मुकद्दस मेरा है फिलिस्तीन में, जेरूसलम मेरा है फिलिस्तीन में, और जो मेरे पहला किबला है मेरा, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे हम उसको छोड़ सकते हैं? और देश का स्टैंड रहा है फिलिस्तीन के साथ, भारत का स्टैंड रहा है, इंसानियत का स्टैंड रहा है, और हम भारत ने दुनिया को दिखाया, हमेशा भारत कमजोर के साथ रहा है। ये जो मीडिया चैनल जो फिलिस्तीन और इजराइल से लाइव कर रहा है, उसको दिल में झांक कर बोले, जरा सा भी उसमें जरा सा भी गैरत हो, जरा सा भी इंसानियत हो तो मणिपुर चल जाए। मणिपुर भारत का अंग है, मेरा अंग है। भाजपा के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमको जल्दी से वीजा पासपोर्ट तैयार कराएं, हम इजराइल जाएंगे। हम तो चाहते हैं जो साहब कर रहे हैं उसको तुरंत मोदी जी स्पेशल चार्टर प्लेन से भेज दें। भाजपा का तो हजारों करोड़ रुपया है, उसी पैसा से प्लेन बुक करे और भेज दे सब। अच्छा, एक चीज बताइए, जो कुछ संघी विचारधारा के लोग हैं, वो उन लोगों को इजराइल से इतनी मोहब्बत क्यों है? इजराइल से नहीं, इंसानियत का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो इजराइल। ये तो कांग्रेस ने 1992 में पहली बार इजरायली एम्बेसी खुलवाया। ये पाप की जननी जो है ये लगातार पिछले कई दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। इसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी है और दुनिया भी जो है दो हिस्सों में बट गया है। कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं तो कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ MIM के प्रवक्ता आदिल हसन जी हैं, इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे कि इस तमाम मसले को कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस चीज़ों को, जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग जारी है अभी? पूरे विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी कोई कंट्री है तो वो इजराइल है। पूरे विश्व आतंकवादी, पूरे विश्व में आप सुनिए, आईसिस इन लोग करता है। आज तक आईसिस को बोलता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का फेवर। आज तक आईसिस ने इजराइल पे हमला नहीं किया। ये ड्रामा जो है, क्योंकि ये इन्होंने ही बनाया है इस आईसिस को। ये हमास कर रहे हैं। अब भारत के एम्बेसडर जो रहे 2004 से 2008 जाकर वहां पर फिलिस्तीन में रहे, उनसे हमास भी इसी इजरायलियों ने बनाया था PLO के खिलाफ और फतह के खिलाफ। यासर अराफात को कमजोर करने के लिए इस हमास को बनाया था। ये इजराइल जो है इस देश का मासूम बच्चे को, औरतों को, किसी को भी मारने में कभी भी रहम नहीं दिखाता। इंसानियत का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो इजराइल है। वो तो कह रहे हैं हमास पर हमला कर रहे हैं, हमास के ठिकानों अच्छा, को आप तबाह कर रहे बोलिए हैं। यहाँ पे बम गिर रहा है तो यहाँ पर 5-7 लोग बैठे हैं, तो यहाँ हमास का एक शख्स कोई हो सकता है, 5 तो नहीं। क्या आपको नहीं दिखा ये जो 40 बच्चों के बिहेडेड वाला स्टोरी आई, वो फेक निकली? आपको नहीं दिखला जितने लोग इजराइल अब तक अपने लोग को मरने की बात करता है, उससे ज़्यादा 1.25 लाख लोग फिलिस्तीन के शहीद हो चुके हैं। ये नहीं दिखता है क्या इंसानियत? क्या इंसानियत नहीं है? बच्चे 6-6 महीना के, 1-1 साल के हॉस्पिटल में जगह नहीं है। आप किसी भी देश को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर आप किसी पर भी इस तरीके से बम गिराइएगा? शुरुआत तो हमास की, ये शुरुआत हमेशा इजराइलों ने की है। आप इतिहास पढ़िए, 1948 में वो बेघर थे, फिलिस्तीनियों ने अपना जगह दिया, फिलिस्तीनियों ने अपना बनाया, और आज उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। जैसे एक केंद्र मंत्री हैं मोहतरमा, उनकी दोस्त ने जगह दिया और उन्हीं के पति को छीन लिया। यही वही करतूत है। ये याद रखिएगा। 1948 की बात कर रहे हैं आप। महात्मा गांधी से लेकर महात्मा गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, नेल्सन मंडेला साहब हों, इंदिरा जी हों, पंडित नेहरू हों, हर लोगों ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। ये तो कांग्रेस ने 1992 में पहली बार इजरायली एम्बेसी खुलवाया। ये पाप की जननी जो है ये कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस ने इजराइल से PV नरसिम्हा राव जी ने इसने पहली शुरुआत की थी रिश्ता का। उसके बाद मोदी जी उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि मोदी जी का देना। मोदी जी को इजराइल से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको 5 स्टेट से मोहब्बत है कि यहाँ BJP कैसे चुनाव जीते। इनको मणिपुर से कोई मोहब्बत नहीं, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। आप बोलिए, मणिपुर भारत का अंग है, इजराइल और फिलिस्तीन तो भारत का अंग नहीं है। मणिपुर में 5 महीना से जातीय संघर्ष चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके अपील किए हैं? क्या उन्होंने दिल्ली से NSA को भेजा, या IB के चीफ को भेजा, रॉ के चीफ को भेजा, होम सेक्रेटरी को भेजा कि दोनों कम्युनिटी को बैठा के सुलह करवाइए? मैती कम्युनिटियों, कुकी किसी की बेटी के साथ गलत हुआ, बेटा के साथ गलत हुआ, किसी की भी जाने गई, इंसानियत की जाने गई। ये जो मीडिया चैनल जो फिलिस्तीन और इजराइल से लाइव कर रहा है, उसको दिल में झांक कर बोले, जरा सा भी उसमें जरा सा भी गैरत हो, जरा सा भी इंसानियत हो तो मणिपुर चल जाए।
मणिपुर भारत का अंग है, ये भाजपा मेरा अंग है। भाजपा के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमको जल्दी से वीजा पासपोर्ट हम तो तैयार चाहते कराए, हम हैं- इजराइल जाएंगे। हम तो चाहते हैं जो साहब कर रहे हैं उसको तुरंत मोदी जी स्पेशल चार्टर प्लेन से भेज दें। भाजपा का तो हजारों करोड़ रुपया है, उसी पैसा से प्लेन बुक करे और भेज दे सबको। अच्छा, एक जितना चीज जाना चाहते बताइए, हैं। एक चीज बताइए, जो कुछ संघी विचारधारा के लोग हैं वो उन लोगों को इजराइल से इतनी मोहब्बत क्यों है? इजराइल से नहीं मोहब्बत, ये मतलब परस्त है। मुसलमानों से इनको चिढ़ है, मुसलमानों से इनको बैर है, मुसलमानों से इनको नफरत है, वही नफरत निकलता है इजराइल में। लेकिन बैतुल मुकद्दस मेरा है फिलिस्तीन में, जेरूसलम मेरा है फिलिस्तीन में, और जो मेरे मेरे पहला किबला है मेरा, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे हम उसको छोड़ सकते हैं? और देश का स्टैंड रहा है फिलिस्तीन के साथ, भारत का स्टैंड रहा है, इंसानियत का स्टैंड रहा है। और हम भारत ने दुनिया को दिखाया, हमेशा भारत कमजोर के साथ रहा है, कमजोर का साथ दिया है, पानी पिलाया है, खाना खिलाया, यही भारत की पहचान है। भारत ने कभी जालिमों का साथ नहीं दिया है, भारत ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, बेबसों का साथ दिया, यही भारत है, यही भारत की खूबसूरती है। और भाजपा को क्या पता, ये तो अभी तो चड्डी पहन के हाफ पैंट पहनते थे, अभी 5-6 साल हुआ है फुल पैंट पहनना, ही क्या जानेंगे भारत का इतिहास? आज़ादी के वक्त में बतला दीजिए 10 तो आरएसएस के लोग भी थे क्या देश की आज़ादी में? 1925 में आरएसएस बना है, बतला दीजिए 10-20 आदमी का जो देश के लिए सूली पर चले हैं। मेरे पास फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर हज़ारों लोग, लाखों लोग उलेमा हमारे हैं, जो लाहौर से लेकर चिटगांव तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमा ने फांसी का फंदा नहीं चूमा। इस्लाम, ईसाई या यहूदी जो धर्म है, जो भी, ये तीनों धर्म का एक मानना है कि एक ईश्वरवाद में विश्वास है, एक ईश्वर को मानते हैं ये लोग। तो जो मूर्ति पूजा है उनको इजराइल के लोग पाप मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी जो देश के कुछ लोग हैं वो उनको अपना हित मतलब समझ रहे हैं। उस एंगल से नहीं, ये सिर्फ नफरत में कर रहे हैं, ये एंगल धार्मिक नहीं। मुसलमानों के घरों को तबाही हो रही है, फिलिस्तीन में मुसलमानों की आबादी है, ये चिढ़ है इनको, उसमें ये जश्न मना रहे हैं। ये मानवता के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है। ये आपसे भी कर सकते हैं, कल अपने से देखते नहीं है आप। आरएसएस के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर पर क्या बोले थे नहीं देखे, उनका पंचजंग में क्या छपा नहीं देखे हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इनका क्या बोली था नहीं दिखा है क्या? इनका जब वो भी मंडल कमीशन लागू आया था तो एबीवीपी का धरना नहीं देखे थे, जो रिजर्वेशन का इन्होंने खिलाफ किया था। तो हाँ, आज तक बताइए आरएसएस में कोई ओबीसी कम्युनिटी, कोई दलित कम्युनिटी से कोई अध्यक्ष बना, कोई संचालक बना? ये एक व्यवस्था है जो कमजोर को खिलाफ करना, कमजोर को दबाना और धसड़ना, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन फिर भी दुनिया तो जो है फिलिस्तीनियों को ही तो आतंकी घोषित कर रही है ना, मीडिया घोषित कर, नहीं, मीडिया घोषित कर रहा है। पूरी दुनिया आज फिलिस्तीन के साथ है, पूरा भारत में जिसके में धड़कता हुआ दिल इंसानियत का है वो फिलिस्तीन के साथ है, वो मजलूम के साथ है। पूरा दुनिया, चाहे पूरा दुनिया, अमेरिका में देखिए लाखों लोग का प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन में हो रहा है, दूसरे मुल्कों में हो रहा है। आज मोदी जी जिनके साथ शीशा से शीशा चाइना के प्रीमियर से लड़ाते हैं, वो फिलिस्तीन के साथ है। इनके एमए मोहम्मद बिन सलमान जो हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में करने जा रहे हैं, वो आज फिलिस्तीन के साथ है। रशिया फिलिस्तीन कैसे साथ खड़े? सिर्फ बोलने से, मुंह से हो साथ खड़े, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी होता है, ट्रीटी होता है। उस अब रशिया को मैंने ना डिक्टेट कर सकता हूँ, वो तो मोदी जी डिक्टेट कर सकते हैं। कभी यूक्रेन का और रशिया का वार रोकवा देते हैं, लेकिन एमईए आके बोलता है झूठी खबर थी, लेकिन इनके मंत्री भाजपा इसको खूब चला दिए। तो मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, फिलिस्तीन और इजराइल के भी वार को रुकवा दीजिए, इंसानियत का कुछ तो पैगाम दीजिए। भारत ने महात्मा गांधी दिया है, भारत ने इंसानियत का पैगाम दिया है, भारत ने स्वामी विवेकानंद दिया है, भारत ने राजा राम मोहन दिया है, भारत ने गुरु गोविंद जी महाराज दिया है, भारत ने लॉर्ड बुद्धा दिया है, भारत ने लॉर्ड महावीरा दिया है। कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि शायद मुझे लगता है जब से ओवैसी साहब ट्वीट किए हैं उसके बाद से ही कुमार विश्वास का एक ट्वीट आया, उनका कहना था कि कुछ लोग जो हमारे देश में हैं उनकी मानसिकता देखिए, ये एक मतलब कह सकते हैं एक संघ के साथ हमेशा अपने खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में भी कल को कभी ऐसा ना हो और वो लोग जो है हमेशा अपने धर्म के साथ खड़े हो जाएंगे। जो लोग बोल रहे हैं उनके 7 नस्ल में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं होगा, वो सब चड्डीधारी आरएसएस के होंगे, लेकिन हमारे खून में भारत है। सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हमने दिए, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा हमने दिया, इनकलाब भारत जिंदाबाद के नारा हमने दिया, सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, हमने सारे जहां से अच्छा हमने दिया। ये क्या दिए बतलाएं? ये चड्डीधारी क्या दिए? और ये कुमार विश्वास क्या बोलेंगे? ये इसको बोलने का अधिकार है। जो 60-60 लाख रुपया एक प्रोग्राम का धार्मिक प्रोग्राम में भी ये आदमी पैसा लेता हो, ये क्या बोलेगा? ये आदमी कल तक डगरे पर का बैगन, कल तक इसने खुद कहा गाजियाबाद में राजनाथ सिंह को वोट देते थे, उसके बाद इसने अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहा, फिर कल कहां जाएगा? इसकी वाइफ का नाम है, वहां पर पता कर लीजिए राजस्थान में किस चीज में नाम है।
कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी आप, या जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी नहीं, वो क्या ओवैसी साहब पे बोलेगा? उनकी तरह पढ़ा लिखा है ओवैसी साहब की तरह? अरे अच्छा तुम गा लेते हो, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो ओवैसी साहब का किरदार है, कैरेक्टर है, डिग्निटी, अभी तुम उसके कद में नहीं पहुंचे हो विश्वास जी, समझो। अच्छी बात है, जा रहे हो स्टेज सजाओ, अपना दुकानदारी चलाओ। ये भी कह रहे हैं ना लोग, इजराइल, फिलिस्तीन ने क्या दिया हिंदुस्तान को? भाई इजराइल तो सप्लाई करता है, हथियार देता है भारत को। इंसानियत से बड़ा हर देश से, हर दुनिया में हर जगह बिजनेस नहीं होता। हम बिजनेसमैन नहीं हैं। भारत का मतलब मानवता है, भारत का मतलब इंसानियत है, भारत का मतलब पीस है, भारत का मतलब ही यही है। भारत ने पूरे दुनिया को अहिंसा का पैगाम दिया है। भारत ये है, भारत भाजपा नहीं है, भारत आरएसएस नहीं है। भारत में हर 50 किलोमीटर में खान पान, कपड़ा बदलता है, भाषा बदलता है। यही भारत की खूबसूरती है, प्लुरलिज्म यहाँ की खूबसूरती है। भारत एक गुलदस्ता है, मानवता का प्रतीक है। ये है भारत। क्या लगता है दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है। क्या लगता है फिलिस्तीन सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है भारत। भारत ये है। फिलिस्तीन आज़ाद हो पाएगा? इतने दिनों से वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है, अपना जद्दोजहद कर रहा है। वो जद्दोजहद, हम झांसी की रानी के साथ थे, हम चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल अजीम आबादी और बिस्मिल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह के साथ थे। उस वक्त भी लोग हमको कुछ कुछ बोलते थे, उनको लोग बोलता था। आज लोग जिसके दिल में धड़कता दिल और इंसानियत है, वो फिलिस्तीन के साथ है। जो मानवता का प्रहरी है, जो मानवता का साथ देने वाला है, जो इंसानियत के झंडे को बुलंद करने वाला है, वो फिलिस्तीन के साथ है। जो दलाल है, जो आतंकवाद का समर्थक है, वो इजराइल के साथ है। जिनका मानवता पे भरोसा है, जिनका इंसानियत पे भरोसा है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। चलिए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।